खुल गया रेप की रात का सच। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता रेप केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट में जूनियर डॉक्टर और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। कोलकाता रेप मर्डर केस। सुबह का वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देवार चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो सील बंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी थी। कई पन्नों की ये स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफ़ी देर तक पढ़ते रहे, क्योंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय थी। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंग रेप की शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांचें की पूरी रिपोर्ट लिखी और कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर कोर्ट अपनी कस्टडी में रख ले। कोलकाता रेप मर्डर केस। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट को देखना पढ़ना मौका नहीं मिला। वजह ये थी कि जांच अभी तक जारी थी और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता था। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए पूरे देश में देखा जा रहा था। उम्मीद से पिछले 10 दिनों सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या हटकर थी, इसलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाए। सीबीआई बोली क्राइम सीन बदला है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन क्राइम तक को सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आइए आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांचों के बाद सीबीआई इस केस को लेकर कितने नतीजे तक पहुंची है। तो आरजे कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि ये मामला रेप का ही है और ये रेप के बावजूद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय ही था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वही संजय रॉय जो फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौका-ए वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया और वो संजय रॉय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वहाँ से गुजरते दिखाई भी दिए, उनमें से ज़्यादातर लोग 3 से 5 मिनट के लिए अपने अपने वार्ड में और अपने अपने काम से जुटे नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी 40 मिनट से ज़्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल से बरामद
का पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई थी। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा घिनौना कुकर्म करने वाले संजय रॉय को सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है